हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे औद्योगिक प्रदेशों की, इंडस्ट्री रीजन की। इंडस्ट्रियल जो रीजन है इंडस्ट्रियल, उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी हासिल की थी कि ये प्रदेश कहाँ पर ज़्यादा होते हैं और इन प्रदेशों में छोटे बड़े नगर होते हैं। इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। भारत को हमने 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया था, जिसमें एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, दूसरा हमने बात की हुगली औद्योगिक प्रदेश की, तीसरा हमने बात किया तीसरे रूप में बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश की बात की हमने। उसके बाद में हमने 4 नंबर पे गुजरात औद्योगिक प्रदेश की बात की। उसके बाद हमने बात की छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश की। उसके बाद हमने चर्चा की आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम गुंटूर जो औद्योगिक प्रदेश है उसकी बात की। और उसके बाद यहाँ गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश की चर्चा की है। इसके बाद में जो 8वां जो औद्योगिक प्रदेश है वह कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में हमने चर्चा की है। इन 8 प्रदेशों के अलावा हमने 13 जो गौण औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में भी हमने चर्चाएं की हैं, जिसमें हम कह सकते हैं, वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अंबाला अमृतसर औद्योगिक प्रदेश, सहारनपुर मुजफ्फरपुर और बिजनौर ये उत्तर प्रदेश में है। इंदौर देवास और जो उज्जैन है उसके अंदर, जयपुर और अजमेर औद्योगिक प्रदेश गौण औद्योगिक प्रदेशों में है। कोल्हापुर और दक्षिणी कन्नड़ जो है, ये दक्षिणी कन्नड़ तो कर्नाटक का है और जो कोल्हापुर है ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उत्तरी मालाबार औद्योगिक प्रदेश, मध्य मालाबार औद्योगिक प्रदेश और आदिलाबाद और निजामाबाद आदिलाबाद तेलंगाना में है यहाँ पर। उसके बाद में जो इलाहाबाद और वाराणसी मिर्ज़ापुर वाला है वो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे भोजपुर मुंगेर वाला औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा हम बात करें तो दुर्ग और रायपुर वाला औद्योगिक प्रदेश है। इसके बाद हमने बात की बिलासपुर कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है, और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी घाटी वाला औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में हमने चर्चा की है। फिर हमने 15 जिलों की भी बात की थी। जो भारत के 15 ज़िले हैं वो औद्योगिक ज़िले के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके अंदर सबसे प्रमुख जो ज़िला है वो कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर और भोपाल वाला क्षेत्र है। जलपाईगुड़ी वाला जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का वो भी औद्योगिक जिला है। इसके अलावा कटक, गोरखपुर और अलीगढ़ जो ज़िले हैं, गोरखपुर अलीगढ़ यूपी के ज़िले हैं, और अपना राजस्थान का एक ज़िला है कोटा उसके अंदर, और पूर्णिया जो बिहार का ज़िला वो भी औद्योगिक ज़िले के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो जबलपुर और बरेली है वो भी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक ज़िलों में मध्य प्रदेश के औद्योगिक ज़िलों में शामिल किए जाते हैं, जबलपुर और बरेली। ये बात हो गई मुख्य रूप से हमने कल चर्चा की थी। इसके अलावा जो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, इन औद्योगिक प्रदेश को एक एक करके हम डिटेल से इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो औद्योगिक प्रदेश है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। अपना जो औद्योगिक प्रदेश है पहले नंबर पर हमारा टॉपिक तो क्या है, औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। हम इसको मैप में देखें तो यहाँ मैप के अंदर आप इसको मैप से ही देखना। ज़्यादातर आप जब भी किसी भी औद्योगिक प्रदेश को आप बनाओ तो उसको मैप के अकॉर्डिंग ही करो, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे। समझ गए बात। यहाँ पर आपको लंबे समय पर तक याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले उस मैप के अकॉर्डिंग ही इसको आपको देखना है। यहाँ पे देखें तो जो ये महाराष्ट्र वाला है, मुंबई पुणे वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर इस प्रदेश को शामिल किया जाता है। इस प्रदेश का नाम क्या है, यहाँ पे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। देखिए
आपने कभी औद्योगिक प्रदेशों को इतना गौर से नहीं पढ़ा होगा, जबकि हम जब औद्योगिक प्रदेश पढ़ते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है इन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के उद्योग हैं, यहाँ पर इस प्रकार का सामान बनता है या निर्माण उनका होता है, इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। उन उद्योगों को हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पर वो क्षेत्र जो है वो किस जलवायु का है, वहाँ पर किस प्रकार का रॉ मटेरियल पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे उद्योग धंधे लगे हुए हैं। हमें कोई सामान प्राप्त करना हो तो हम डायरेक्ट अगर वहाँ से मंगाए तो वो अपने को सस्ता भी पड़ता है। कोई भी चीज़ हो वहाँ से लेकर के आते हैं। आप कभी देखते होंगे कि कई दुकान वाले होते हैं वो मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ही जो सामान है उसको लेकर के आते हैं अपनी शॉप के लिए, तो वहाँ पर वो उनको सस्ता मिल जाता है। उन उद्योगों से डायरेक्ट लेने से वहाँ उनको सस्ता मिल जाएगा और यहाँ पे डबल रेट कर देते हैं। तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये औद्योगिक प्रदेश जो हैं इनमें सबसे पहले जो हम मुंबई महाराष्ट्र वाली जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये जो मुंबई पुणे दोनों क्षेत्र हैं ये दोनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य है अपना, भारत का एक राज्य है जो कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ अरब सागर बना हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? अरब सागर वाला पार्ट है। इसके जो सागरवर्ती जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, सागर का तटवर्ती क्षेत्र है, उसके अंदर जो थाने यानी इसको थाने बोलते थे, पहले इसको ठाणे बोलते थे। तो थाने से हम पुणे की बात करते हैं, पहले पुणे को पूना बोलते थे, यानी अब तो इसको थाने बोलते हैं, पहले इसको ठाणे बोलते थे। क्या बोलते थे? ठाणे। और जो हम बात करते हैं पुणे की, पहले पुणे को पूना बोलते थे, पूना। यहाँ से ठाणे से लेकर के पुणे तक, और नासिक जो यहाँ का जो ज़िला है नासिक महाराष्ट्र का, उस नासिक ज़िले में यानी नासिक के अंदर यहाँ पे एक जगह है सोलापुर, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। नासिक में कौन सा? सोलापुर तक, सोलापुर तक इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है, विस्तार। ठीक है, ठाणे से पुणे तक और नासिक में सोलापुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सा किसका पाया जाता है? मुंबई और पुणे औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इसका जो प्रमुख रूप से हम बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख प्रदेश है इसमें वो है यहाँ का मुंबई। कौन सा क्षेत्र है? मुंबई। ये मुंबई जो प्रदेश है इसका वो औद्योगिक प्रदेश के रूप में मुख्य औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। यहाँ का मुख्य औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक केंद्र भी मान सकते हो इसको, औद्योगिक केंद्र है यहाँ का मुख्य। कौन सा है? मुंबई वाला। मुंबई जो क्षेत्र है यहाँ का इस प्रकार का, यहाँ पे औद्योगिक केंद्र है इसका मुख्य रूप से। यहाँ पे और भी केंद्र है जिसके अंदर हम कोलाबा की बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अहमदनगर की बात कर सकते हैं, सतारा की बात कर सकते हैं, सांगली की बात कर सकते हैं, जलगांव की बात कर सकते हैं। ये जो ज़िले मैंने बताए हैं, ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों तक इस प्रदेश का विस्तार हो गया है। कौन कौन से ज़िलों तक? कोलाबा तक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना। यहाँ पे इन ज़िलों तक इसका विस्तार हो गया है। एक तो है कोलाबा, ठीक है, एक है अहमदनगर, जलगांव, सांगली, ये ज़िले हैं। ठीक है, कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव, यहाँ पर ये जो ज़िले हैं, यहाँ सतारा, ये जो ज़िले हैं इन तक इस मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है इसका विस्तार हो गया है। ठीक है, इस प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ इस प्रदेश का जो इस औद्योगिक प्रदेश जो भी है मुंबई पुणे वाला, इसका जो विकसित होने का जो सर्वाधिक योगदान माना जाता है वो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर जिसका प्रारंभ हम मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में हुआ था, जो मुंबई के पास में हुआ था। वहाँ अगर सूती वस्त्र की बात करें तो सर्वाधिक जो योगदान है इस प्रदेश के विकसित होने में वो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग का है। तो यहाँ पे प्रमुख उद्योग के रूप में हम मान सकते हैं कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। समझ रहे हो बात? यहाँ पर जो इस उद्योग को विकसित करने में किसका हाथ है? सूती वस्त्र उद्योग का है।
ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो वर्तमान में ये जो प्रदेश है, यहाँ पर जो भारत का अगर प्रदेश है, इस प्रदेश में जो औद्योगिक रूप से प्रमुख प्रदेश मानते हैं, इसको भारत का मुख्य प्रदेश मानते हैं, लेकिन इसके विकसित होने में कई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनका योगदान रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस मुंबई पुणे वाले औद्योगिक प्रदेश की, तो ये इसका विकसित होने में, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग तो है ही है, लेकिन इसका जो विकसित होने का जो प्रमुख कारण मानते हैं, जो परिस्थितियाँ यहाँ की मानी जाती है, उन परिस्थितियों का योगदान भी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिस्थिति में देखें तो यहाँ पे जो कच्चा माल होता है, कौन सा कच्चा माल, ध्यान देना, यहाँ पे जो कच्चा माल प्राप्त होता है उद्योगों के लिए, इसका जो परिस्थिति है इस क्षेत्र में वो सागर तटीय है, यानी समुद्र के किनारे के होने के कारण यहाँ पर विदेशों से यहाँ पर कच्चा माल इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में विदेशों से यहाँ पे समुद्र के तट पर होने के कारण विदेशों से यहाँ पे जहाज़ों के माध्यम से इसको कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। एक तो आप यहाँ पे दिल्ली की बात करो, यहाँ पे दिल्ली में अगर विदेशों से सामान लेके आएंगे, पहले तो यहाँ तक पहुँचेगा, इसके बाद इसको यहाँ पे मालगाड़ी या और किसी भी ट्रेन के माध्यम से, या इसको व्यापारिक दृष्टि से अगर हम ट्रांसपोर्ट में सड़क परिवहन की बात कर सकते हैं, रेल परिवहन की बात कर सकते हैं, यहाँ से अगर ले जाएंगे तो इसमें और इसका ट्रांसपोर्ट जो चार्ज है वो आएगा, तो यहाँ पर इसको आसानी से ये कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है। जबकि यहाँ पर समुद्र के तट पर होने के कारण जो जल परिवहन है उसके माध्यम से उसको सस्ता परिवहन के रूप में, ये सस्ती सामग्री के रूप में कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, वो भी आसानी से हो जाता है। समझ गए बात। और यहाँ पर जो ये मुंबई महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर जो दक्कन का जो पठारी भाग है इसमें काली मिट्टी है, जहाँ काली मिट्टी में कपास की कृषि जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? कपास। तो सूती वस्त्र का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कपास के रूप में यहाँ इसके पृष्ठ प्रदेश में अधिक होता है। तो अधिक उत्पादित होने के कारण यहाँ पर कच्चा माल इसको प्राप्त हो जाता है। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इसके जो महाराष्ट्र का जो पृष्ठ प्रदेश है, जो धरातल है, उस धरातल में कपास की कृषि सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी अनुकूल दशा यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर हमने क्या बात की? इसके कच्चे माल के रूप में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की, जिसमें यहाँ पे इसके विकसित होने में इसके जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के योगदान की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ यहाँ इसको सहयोग प्रदान करती हैं। जिसमें सबसे पहले हमने बात की है कच्चा माल की। कच्चा माल यहाँ पे समुद्र तट के किनारे के सहारे मुंबई प्रदेश होने के कारण यहाँ पर विदेशों से जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कच्चा माल मंगाते हैं, उसके कारण यहाँ पर इस उद्योग को आसानी से वो कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। जल परिवहन के माध्यम से सस्ता परिवहन पड़ता है, जल परिवहन, जिसके माध्यम से इसको ये रॉ मटेरियल मिलता है यहाँ पे। और दूसरा इसका प्रमुख कारण रॉ मटेरियल के रूप में या कच्चा माल के रूप में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र है, यानी इसका जो धरातलीय क्षेत्र है, वहाँ पर उपजाऊ भूमि यानी कि काली मिट्टी के कारण यहाँ उपजाऊ ली हुई होती है। काली मिट्टी में कपास की कृषि सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण कपास की कृषि के कारण इसको रॉ मटेरियल यानी सूती वस्त्र उद्योगों को रॉ मटेरियल मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो औद्योगिक प्रदेश है वो विकसित होता चला जाता है। दूसरी हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। ये तो बात हो गई कच्चा माल की। दूसरी किसकी बात करते हैं? विद्युत शक्ति की बात करते हैं। विद्युत शक्ति यानी इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इस औद्योगिक प्रदेश को ऊर्जा यहाँ पर जो यहाँ टाटा जल विद्युत परियोजना है, एक तो कौन सी है, यानी विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत शक्ति एक तो मिलती है यहाँ पर टाटा जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। और दूसरी जो परियोजना है यहाँ पे वो है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र का, जो आपने सुना होगा, जो परमाणु यहाँ पे है, परमाणु शक्तिगृह,
शक्ति ग्रह जो है वहाँ से इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है या ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे तारापुर के अलावा भी हम बात करते हैं, भारत के अंदर सबसे पहले जो तारापुर प्रथम स्थान पर जो परमाणु भट्टियाँ लगी थी वो तारापुर में है। दूसरी हमने रावतभाटा चित्तौड़गढ़ वाली है, यानी विद्युत ग्रह शक्ति ग्रह के रूप में। केगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में भी है। और हम बात करें तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में भी इसका जो शक्ति ग्रह का केंद्र माना जाता है, ठीक है, और गुजरात में है और अपने राजस्थान में है और कर्नाटक में है। और कलपक्कम भी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पर भी ये परमाणु शक्ति ग्रह केंद्र स्थापित है। तो हमने ये चर्चा भी कर ली थी, ऊर्जा संसाधन जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने इसकी चर्चा की थी। तो यहाँ पे तारापुर वाला जो परमाणु शक्ति ग्रह है वहाँ से इसको क्या मिल जाता है, इस विद्युत ग्रह से इसको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस औद्योगिक प्रदेश में शक्ति या विद्युत शक्ति के रूप में दोनों से टाटा जल विद्युत परियोजना है, वहाँ से भी इसको बिजली मिलती है। और यहाँ तारापुर परमाणु विद्युत जो ग्रह होते हैं इनसे भी यहाँ पर जो इसको बिजली की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं जो मुंबई नगर है, जो मुंबई नगर है वो महानगरों की श्रेणी में आती है। यहाँ पे हम इसको मेघालोपोलिस भी बोल सकते हैं। मेघालोपोलिस की श्रेणी में मुंबई आता है, जिसमें महानगर होने के कारण इसमें बाजार जो होगा वो विस्तृत रूप में होगा या बड़ा बाजार होगा। तो तीसरा जो प्रमुख कारण है यहाँ पर इस औद्योगिक प्रदेश का विकसित होने का, तो मुंबई है। मुंबई जो महानगर है, मुंबई महानगर में विस्तृत बाजार की सुविधा है। क्या है? विस्तृत बाजार। विस्तृत बाजार का मतलब क्या होता है, यानी ये सुविधा क्यों है, क्योंकि अगर बाजार छोटा होगा तो हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको हम बाहर बेच नहीं सकते। अगर हमारा बाजार बड़ा है, जनसंख्या अधिक है उस बाजार में, यानी खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो कम यूज़ वाला हो चाहे ज़्यादा यूज़ वाला, तो उस प्रोडक्ट को हम आसानी से, ज़्यादा विस्तृत बाज़ार होगा तो वहाँ बेच सकते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मुंबई जो महानगर के रूप में है, वहाँ पर यहाँ जो भी निर्माण किया जाता है जिस भी वस्तु का, उसको इस बाज़ार में खपा दिया जाता है। समझ गए बात? तो विस्तृत बाज़ार भी इसके विकसित होने का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला जो प्रमुख कारण है वो जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होता है, समुद्र तट की जो स्थिति होती है उसके कारण यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग है उनके लिए अनुकूल आर्द्र जलवायु की दशा पाई जाती है। यहाँ पर हम बात करें तो इस उद्योग के अंदर सबसे प्रमुख ये कारण माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कि जो समुद्री जो क्षेत्र है, समुद्री तट के कारण सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल आर्द्र जलवायु। यहाँ पर इस आर्द्र जलवायु की हम चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, जिसका जो धागा बनता है, जो कपास के जो रुई होती है उससे क्या बनाया जाता है, धागा। वो धागा यहाँ पे बनता है। तो अगर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, अगर उस वातावरण में आर्द्रता नहीं होगी, तापमान ज़्यादा होगा और आर्द्रता बिल्कुल नहीं होगी, तो वो धागा बनते समय बार बार टूटेगा, वो धागा बनेगा ही नहीं। वहाँ अगर उसमें नमी की मात्रा नहीं होगी उस वायुमंडल में, या उस क्षेत्र के जो जलवायु है उसके अंदर अगर नमी नहीं होगी तो वो धागा बार बार टूटता है। अगर नमी होगी तो वो उससे जुड़ा रहेगा, तो वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर ऐसी अनुकूल परिस्थिति यहाँ मुंबई वाले क्षेत्रों के अंदर इस औद्योगिक प्रदेश में है। यहाँ पर जो समुद्र का तट इसके पास में है, तो समुद्र का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो शुष्क पवनें भी होती हैं वो भी आर्द्रता लेकर के ही चलती हैं। तो आर्द्रता लेने के कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो सम मौसम के रूप में बना रहता है, यानी सम जलवायु यहाँ की रहती है जिसमें आर्द्रता मिली रहती है, जिसके कारण धागा बार बार टूटता नहीं है और पक्का भी होता है।
अगर उसमें नमी मिली रहेगी तो वो धागा पका भी रहेगा। तो पक्का होगा, इसके लिए यहाँ पे इसको अनुकूल परिस्थिति के कारण सूती वस्त्र उद्योग है वो ज़्यादा यहाँ पे विकसित हो गया है। समझ गए बात। 4 बातें की हमने। एक तो कच्चा माल जो होता है समुद्र तट के कारण यहाँ कच्चा माल विदेशों से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ का धरातल है वहाँ कपास का उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है इस धरातल जो प्रदेश है इसके कारण। दूसरी बात हमने की विद्युत शक्ति की, जो कि टाटा जल विद्युत जो परियोजना है वहाँ से इसको मिलती है। दूसरा यहाँ पे जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह है वहाँ से इसको बिजली की प्राप्त हो जाती है। तीसरा हमने बात की मुंबई महानगर में विस्तृत बाजार की सुविधा होती है। फिर हमने चौथी बात की जो समुद्र तटीय स्थिति होती है उसके कारण जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए अनुकूल आर्द्र जलवायु का पाया जाना इसके लिए इसको विकसित करता है। समझ गए बात। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो पर्याप्त पूंजी है, इसके अलावा इसको विकसित करने में किसका हाथ है? पर्याप्त पूंजी का। यहाँ पर पर्याप्त पूंजी है जिसके कारण ये विकसित हुआ। एक यहाँ पे बात करें तो यातायात जो सुविधाएं होती हैं, यातायात की सुविधाएं होती हैं वो भी इसको विकसित करने में अपना हाथ रखती हैं। यातायात की सुविधाएं, समझ गए बात। यहाँ पे सड़क परिवहन भी है, यहाँ पे रेल परिवहन से भी ये क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है और जल परिवहन से भी जुड़ा हुआ है और वायु परिवहन के साथ भी ये जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि यातायात की सुविधा यहाँ पे अधिक है। तो हम यूँ कहें कि विकसित होने में यातायात सुविधा भी प्रमुख योगदान देती हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें तो अधिक जनसंख्या का जो कारण है, यहाँ पे अधिक जनसंख्या मुंबई महानगर में सबसे ज़्यादा, भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो नगर है वो मुंबई नगर है। उसके बाद में दिल्ली का स्थान आता है। आपने बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में देखा होगा, जनसंख्या के रूप में पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर है जहाँ पे 50 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है। उसमें सबसे टॉप नंबर पे मुंबई स्थान है, मुंबई रखता है। उसके बाद में दिल्ली का स्थान आता है। तो यहाँ पे अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर्याप्त रूप में हम सस्ते श्रमिकों को कह सकते हैं कि यहाँ उद्योगों के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण इन उद्योगों का विकास है वो तीव्र गति से होता है, या तीव्र गति के कारण इसका विकास माना जाता है। यहाँ पे इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख विनिर्माण उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चाएँ और कर लेते हैं। यहाँ पे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में जो सामान बनते हैं, कौन कौन से उद्योग यहाँ पे कार्यरत हैं उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रमुख विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, जहाँ इस क्षेत्र के अंदर मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, ये एक पूरा प्रदेश की बात करें जिसमें छोटे छोटे उद्योग लगे होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो कौन सा है? सूती वस्त्र। तो इसमें हम सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ लिया है हमने। सूती वस्त्र उद्योग जो मुंबई में ही यहीं पे भी प्रारंभ हो गया था। इसमें रसायन उद्योग है वो भी है, रसायन उद्योग, वनस्पति घी आपने देखा होगा, वनस्पति घी भी यहाँ का प्रमुख उद्योग माना जाता है। यानी जो उद्योगों की श्रेणी में आता है वहाँ पर वनस्पति घी को भी यहाँ पे इसमें शामिल कर लिया जाता है। और हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, जो भी प्लास्टिक वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का निर्माण है। और यहाँ पे जो साबुन निर्माण है, साबुन निर्माण उद्योग भी है, यहाँ पे साबुन भी बनाई जाती है। तो साबुन निर्माण भी यहाँ पे प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो रबड़ उद्योग है, रबड़ उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग माना जाता है, रबड़ उद्योग। यहाँ पर और बात करें तो खनिज जो तेल होता है, खनिज तेल, उस खनिज तेल परिशोधनशालाएँ लगी होती हैं, परिशोधनशाला,
जहां पर रिफाइनरी के माध्यम से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसको शुद्ध करके मार्केट में तैयार माल को भेजा जाता है, जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जिसमें तार जो वेस्लिन होता है, वैक्सीन जेली होता है, जिससे गैस भी बनती है, जिससे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, जिससे हम बहुत सारे यहाँ पे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर और बात करें हम तो बिजली का जो सामान है, बिजली का सामान वो भी यहाँ पे बनाया जाता है। आप देखते होंगे, कई बार देखते हैं कि जो बिजली दुकानदार होते हैं वो मुंबई से सामान खरीदते हैं और कई दुकानदार होते हैं वो दिल्ली मेड का सामान लेके आते हैं बिजली से संबंधित। तो जो मुंबई वाला होता है वो मुंबई वाला अच्छा भी होता है और दिल्ली वाला यहाँ पे चाइनीज माल होता है। तो आप देखते होंगे कई दुकान वाले कहते हैं कि हमारा जो बिजली का सामान है वो मुंबई वाला है, आपने कभी सुना हो तो। यहाँ पे बिजली का सामान भी यहाँ पे बनाया जाता है और इंजीनियरिंग जो उद्योग है वो भी यहाँ पे स्थित है। इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग है। यहाँ पे मोटरसाइकिल उद्योग है, मोटरसाइकिल बनाई जाती है, मोटरसाइकिल, कार उद्योग, समझ गए बात। यहाँ पे कार भी बनाई जाती हैं, कारों का भी यहाँ पे उद्योग लगे होते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियाँ लगी होती हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो तेजाब है, तेजाब भी बनाई जाती हैं। आदि वस्तुओं के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कई वस्तुएं ऐसी हैं जहाँ पर प्रमुख उद्योगों के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर हम कहें तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण दृष्टि से उद्योग मानते हैं वो है सूती वस्त्र उद्योग। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग है इस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग के रूप में अगर बात करें तो इस क्षेत्र में यहाँ पे सूती वस्त्र संबंधित जो 69 मिलें स्थापित की गई हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में कितनी मिलें हैं सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित? 69, यानी 69 मिलें ऐसे हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के रूप में हम इसको मान सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस मुंबई नगर में यहाँ पे सबसे पहले 1854 में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ यहाँ पे माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के रूप में हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में वर्तमान में भी अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग माना जाता है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। जहां इस मुंबई वाला नगर है वो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख माना जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे जो औद्योगिक जो केंद्र हैं, इसके जो औद्योगिक केंद्र हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के, वो औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं, यानी कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पे औद्योगिक केंद्र मानते हैं उसको। तो यहाँ पे प्रमुख औद्योगिक केंद्र की बात करें, औद्योगिक केंद्र की बात, यानी कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे औद्योगिक दृष्टि से उन क्षेत्रों की हम चर्चाएं कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में हम सबसे पहले बात करें तो मुंबई वाला क्षेत्र है, कोलाबा वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे कल्याण, ठाणे, मुंबई, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, सतारा वाले जो क्षेत्र होते हैं, ये क्षेत्र प्रमुख रूप से यहाँ के जो मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं उनकी दृष्टि से हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक तो मुंबई, कोलाबा, ये मुख्य क्षेत्र हैं यहाँ की। यहाँ पे कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली,
सांगली, सांगली के बाद में परेल, वर्ली, वर्ली के बाद बात करें तो मातीम है, मातीम, और यहाँ पे दादर। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो मुख्य औद्योगिक केंद्र के रूप में मान सकते हैं, जिसमें हमने किसकी बात की है, मुंबई की बात की है, कोलाबा की बात की, कल्याण की बात की, ठाणे की, ट्राम्बे की, पुणे की, और पिपरी, नासिक और मनमाड, शोलापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली और परेल, वर्ली और मातीम, दादर, इन क्षेत्रों की हमने बात की है। ये क्षेत्र जो है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र माने जाते हैं। इन औद्योगिक केंद्रों को आप ध्यान में रखोगे, समझ गए बात। तो हमने सबसे पहले एक प्रदेश को पढ़ा आज, एक प्रदेश में क्या क्या पढ़ा, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने इसका विस्तार देखा है कि इसका विस्तार ठाणे से पुणे तक और नासिक में सोलापुर तक है, जिसमें मुख्य केंद्र औद्योगिक प्रदेश है। फिर हमने कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव की बात की, जहाँ तक इसका विस्तार हो गया है। इसके बाद इसके विकसित जो जो योगदान है, औद्योगिक रूप से सर्वाधिक जो योगदान है वो सूती वस्त्र का है। ये बात हमने की। सूती वस्त्र का हमने विस्तार के रूप में देखा। ये जो इसका जो विकसित रूप है वो किस परिस्थितियों में, कच्चा माल के रूप में, विद्युत शक्तिगृह के रूप में, मुंबई महानगर के बाजार के रूप में, और जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अनुकूल आर्द्र जलवायु के रूप में सूती वस्त्र के उद्योग के लिए। तो यहाँ पर 4 प्रमुख परिस्थितियाँ हमने देखी हैं। इनके अलावा जो पर्याप्त पूंजी की सुविधा, यातायात सुविधा, जो अधिक जनसंख्या में पर्याप्त श्रमिकों की सुविधा है, सस्ते श्रमिकों की। इसके अलावा हमने जो उद्योग यहाँ पे हैं जिसमें जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिसमें हमने किस किस की बात की, सूती वस्त्र की, रसायन उद्योग की, वनस्पति घी की, साबुन निर्माण की, प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, रबड़ की बात की हमने, खनिज तेल के जो परिशोधनशालाएं हैं उनकी चर्चा की, बिजली का सामान, जो इंजीनियरिंग उद्योग है उसके लिए हमने बात की, मोटरसाइकिल के लिए बात की, कार निर्माण की हमने चर्चा की, और जहाँ पे तेजाब बनाई जाती है उसकी सघन जाल यहाँ पे पाया जाता है, सघन जाल के रूप में यहाँ इस उद्योगों का रूप पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा जो सूती वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग मानते हैं यहाँ पे, जिसकी 69 मूल्य मुंबई में है। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो उद्योग है इसका प्रारंभ माना जाता है 1854 में मुंबई के पास में। यहाँ पर इसके अलावा भी हमने बात की कि सबसे बड़ी जो एशिया की सबसे बड़ी उद्योग जो मानते हैं वो सूती वस्त्र उद्योग को ही मानते हैं सबसे बड़ा उद्योग, जहाँ पे अनेक मुख्य औद्योगिक केंद्रों की बात की, जिसमें मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, शोलापुर और अहमदनगर, सतारा, सांगली और परेल, वर्ली, मातीम, दादर मुख्य औद्योगिक केंद्रों की हमने चर्चाएं कर ली है। इसके बाद जो दूसरा औद्योगिक जो प्रदेश है उसकी हम चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।